नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर एनटीपीसी से रिलेटेड जो सीरीज आ रहे हैं उसमें चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। अब बहुत कम समय रह गए हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप उसे अच्छे से पढ़ें और इस उम्मीद के साथ कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट याचिका जारी कर सकता है? ओके, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय की बात बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है 32। ओके, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट याचिका जारी करने का इसे अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 110 क्या कहता है? अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित या धन विधेयक। ओके, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। ओके, ये जो है वो हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है रेट जारी करने। और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। ओके, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के रीट जो है वो हमारे संविधान में प्रावधान है रीट जारी करने। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये जो है वो 5 प्रकार इसका डिस्कशन अगले क्वेश्चन में हम करेंगे। ओके, हाँ, भारतीय संविधान में कितने भारतीय संविधान कितना रीट प्रदान करता है? वही क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने रीट प्रदान किए जाते हैं? तो ये 5 प्रकार के रीट। ओके, पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, चौथा जो है वो प्रतिषेध। ओके, पांचवा अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रीट जो है वो भारतीय संविधान में इसके प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, उसके द्वारा जो है वो रीट जारी करता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रवेश को जारी नहीं कर सकता? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो रीट को जारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये आर्टिकल 32 और ये आर्टिकल कितने 226। लेकिन भारत के राष्ट्रपति जो है वो रीट को जारी नहीं करते। ओके, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार जो है वो इसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। रीट से क्वेश्चन है, इन्हें आप अंडरमाइन करके चलिए। ओके, नेक्स्ट, इनमें से
इनमें से कौन सी याचिका किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? ओके, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप जब पुलिस किसी को पकड़ती है, किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को जो है वो कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये जो है वो किसके द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही जो है वो हम ये किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने का प्रावधान है। ओके, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 200, दोनों अनुच्छेदों से अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 228 पर यहाँ पर बात करा जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। ओके, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ओके, तो ये हैदराबाद में, राजीव गांधी स्टेडियम। ओके, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में है। क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे और वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित क्रिकेट के प्रमुख स्टेडियम्स हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैचेज खेले जाते हैं। ओके, किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नाटक को 2000 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? ओके, नाटक नहीं, नर्तक है बल्कि ये। ओके, नर्तक, ये डांसर हैं और ये उड़ीसा के हैं। नाम है इनका केलीचरण महापात्र। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ऋग, साम, यजुर को संयुक्त रूप से वेदत्रयी। ओके, वेदत्रयी कहा जाता है। संयुक्त रूप से ये तीनों वेद ये सभी चलाते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर यजुर, फिर शाम और फिर अथर्ववेद। ओके, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? स्लाइड रूल, अबेकस कैलकुलेटर और कैलकुलेटिंग मशीन। तो ये अबेकस है। ओके, बहुत सरल है। सबसे पहली ज्ञात कंप्यूटिंग डिवाइस अबेकस है। ये कम से कम पहले की तारीख है, बहुत पहले की तारीख में इसे जो है वो खोज कर लिया गया था। ओके, कंप्यूटर से बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज। ओके, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर के जनक। इंटरनेट के जनक, इंटरनेट के जनक विंट सर्फ। ओके, इंटरनेट के जनक विंट सर्फ। तो ये कुछ फैक्ट।
10वां संविधान संशोधन, सॉरी 42, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द को जोड़ा गया था? बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ओके, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समाजवादी। इसमें जो है वो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 और एक और संविधान का संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ठीक 2 साल बाद 1978 44वां संविधान संशोधन। ये जो है वो दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ओके, इन संशोधन ने 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को इससे जोड़ा था। ओके, श्रीलंका भारत में समुद्र के एक संकरे जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? जो मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। ये जो है वो पाक जल डमरू मध्य है। कौन? पाक जल डमरू मध्य। तो मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। पाक पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन डबल बार टाइप हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में द्विदलीय व्यवस्था है। केवल राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, भारत में द्विदलीय व्यवस्था भी नहीं है और सिर्फ केवल राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते हों, ऐसा भी भारत में नहीं है। अतः ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ओके, ना तो एक सही है और ना दो, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन आजकल बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, खास करके बड़े एग्जाम्स जो है रेलवे एग्जामिनेशन कमीशन की जो परीक्षाएं हैं इनमें। अतः यहाँ पर ये जो है वो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? ये 17.70%। ओके, 17.17, 70%। ओके, 17.70%। 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो दशकीय वृद्धि कितनी रही है? प्रारंभिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1210.19 मिलियन लोग जो है वो 1210.19 मिलियन पीपल जो है भारत में रहते हैं। ओके, कुछ और फैक्ट है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु, कोलेरू झील तमिलनाडु। बहुत सारे लेक्स हैं इंडिया में, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके,
तो एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जो लेक्स को डिफाइन करेगा, और मैं आप ये एश्योर करूंगा, करना चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। ओके। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी। ओके। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी जो है वो अनामुड़ी या अनाईमुड़ी भी इसे कहते हैं। ओके। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती, उसे जमा दर, आधार दर, प्रधान दर या बैंक, मतलब ये रेट, इसे क्या कहते हैं? ये आधार रेट होता है। बैंक जो है इससे कम दर पर किसी को भी ब्याज नहीं दे सकते। इकसठवें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप अगस्त 2024 का विजेता कौन था? ये कार्तिक वेंकट रमन। ओके। ये है कार्तिक वेंकट रमन। स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? ये जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। ओके। विटामिन सी का दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं? इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसे पूछा जाता है बार बार। ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, और जैसे कि इसमें जो खट्टे फल होते हैं तो उनमें विटामिन सी की प्रधानता रहती है। जहाँ तक विटामिन ए का सवाल है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी 1 थायमीन, विटामिन बी 2 रिबोफ्लोबिन, विटामिन बी 3 नियोसिन। ओके। विटामिन बी 5 पैंथोथेनिक, विटामिन बी 6 पीरोडोक्साइन, विटामिन बी 7 भी है जिसे बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 7 ये बायोटीन है, हमारी त्वचा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, विटामिन 12 बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। साइनोकोबालामिन के नाम से विटामिन डी को कैल्सिफेरल, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। ओके। विटामिन ई, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, प्रजनन में कमी, विटामिन के फाइडोक्विन, खून के थक्के न जमना, एक बीमारी होती है जिसमें खून के थक्के जमना बंद हो जाते हैं, इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है, और बार बार परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन को दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, इसे आप बताया करें। रक्त में निम्न में से कौन सी बीमारी की कमी के कारण रक्त रक्त में थक्के नहीं जमते? तो ये विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। ओके। आयोडीन विलयन की कुछ बूंद के अलावा चावल का पानी नीला, काला हो जाता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? जब हम स्टार्च पर, ओके, स्टार्च पर क्या करते हैं, आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं, तो उसका पानी जो है वो कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है।
ओके, ये कौन सा तत्व होता है? ये ऐसा स्टार्च की वजह से होता है। ओके। एक उत्तल लेंस में जब बिंब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो किस स्थान पर बनता है? F2। ये प्रतिबिंब F2 पर बनता है। जब एक उत्तल लेंस में जब बिंब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है। उत्तल लेंस वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को अनंत पर अभिसरण करता है और मुख्य फोकस F2 पर। ओके। निम्न बिंदु अत्यधिक निम्न बिंदु पर आकर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का जो है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इस तरह से ये बना देता है। कुछ इस तरह से। ओके। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश। ओके। ये मगध पर इसमें लिखा गया दोनों तो शासन लिखा गया है। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश जो है वो कौन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो ये जो है हर्यक वंश था जिसने मगध पर पहली बार शासन किया। ओके। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार, जिन्हें प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। कौन थे संस्थापक हर्यक वंश के? बिंबिसार। ओके। एक है बिंदुसार। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज ना हो। बिंदुसार कौन थे? ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। ओके। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य और बिंबिसार ये हर्यक वंश से संबंधित। तो, ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद डिफाइन करता है? ये आर्टिकल 71 है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो है वो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो ये राज्य जो है उत्तर प्रदेश। ओके। साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर इसमें सबसे कम। ऐसे इसमें राजस्थान और झारखंड भी है परंतु उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे निम्न है। राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है संविधान? कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि संविधान के किस भाग में, संविधान में जो 22 भाग हैं हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ओके। तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान? ये भाग 17।
संविधान के भाग 17 में राजभाषा का डिफिनेशन है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी। सोन नदी जो है वो बिहार में बहने वाली एक नदी है। ये पटना के पास जा करके और गंगा नदी में मिल जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और से बिहार से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है नदी के बारे में। वियना, वियना किस देश की राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देश और कैपिटल और उसके मुद्रे, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये हैं विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। इन्होंने 1916 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। ओके, ये कौन थे? विक्रम साराभाई। ये इंडियन फिजिसिस्ट थे। सेबी है, सेबी क्या है? एक सांविधिक निकाय है या सलाहकार निकाय है या संवैधानिक निकाय है या गैर सांविधिक निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। क्या ये सांविधिक निकाय? स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, कभी कभी सेबी के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब ये स्थापना की? ये कब स्टेब्लिश हुआ? 12 अप्रैल 1988 से। ओके, सेबी क्या काम है इसका? सेबी का प्रतिभूतियों और वस्तु बाजार का जो है वो नियामक। ओके, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं। और किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है? क्या? नीति निर्देशक तत्वों को। ओके, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, यह है आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चन के सेट जो कि
मैंने एनटीपीसी के लिए इसे आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाता हूं। ये वीडियोस आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब जबकि लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ही ये परीक्षाएं चल रही हैं अभी एनटीपीसी की, तो अब इसमें बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। अभी क्या है, जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इनका रिपीटेशन जो है वो अभी करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार जो है वो उन्हें रिवाइज कर लें, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये थीसिस का सेट मैं डेली डाल रहा हूँ, इसे परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देखें। और आई होप कि ये जो है वो आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।